नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आनंद। तो शुरुआत करते हैं एपीएन सुपरफास्ट की। एआईएडीएमके की महासचिव बीके शशिकला के आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाई गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन्हें दोषी पाया। दरअसल इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से बरी होने के बाद राज्य सरकार ने अपील की थी। शशिकला को 4 साल की सजा हुई है। 19 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को दोषी ठहरा दिया और उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है। इसका असर राज्य की राजनीति और पार्टी के भविष्य में पड़ना तय है। वो बता दें कि शशिकला की गिरफ्तारी अब कभी भी हो सकती है। ये बहुत ऐतिहासिक पूर्व ये जजमेंट देके हमको बचाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जजमेंट को अफर्म किया है। और A2 to A4 जो अभी जिंदा हैं और A1 जो सेल्वी जयललिता जो अभी हमारे साथ नहीं है, वो मर गए हैं, उनका अपील SLP उनके खिलाफ जो SLP था वो अबेट हो गया। मगर A2 to A4 का जो कन्विक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया और उनको जल्द से जल्द जेल में भरने का आदेश दे दिया। और जो भी माइकल गुन्हा ट्रायल कोर्ट जज था, उनका जो भी आदेश था उसका पूरा पालन सुप्रीम कोर्ट ने करने का आदेश दे दिया। जज ने बिल्कुल, जस्टिस रॉय ने बिल्कुल कहा कि भ्रष्टाचार लड़ना हमारे धर्म है और इसको हर क्षेत्र में उसको निकालना चाहिए। आगे का खत्म, अब इसमें अपील है नहीं, इसमें सिर्फ रिव्यू के लिए मांग सकते हैं। वो तो इसी जज के पास जाएंगे। इस जजमेंट के बाद बेफजूल है और यदि इस जज के सामने दोबारा नहीं जाओगे तो फिर क्यूरेटिव 5 जज के सामने भी नहीं जा सकते। वो सब एक औपचारिकता है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल से की सजा से बच सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना निर्णय सुनाया है तो इसे जो मौजूदा स्थिति है तमिलनाडु की, वो स्पष्ट हो जाती है। कानून सबके लिए बराबर है। इसमें कोई अमीर गरीब या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है। जो आज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस अमिताभ रॉय ने सुनाया है तो स्वाभाविक है कि अब वो लागू होगा, उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए 11 जिलों की 66 सीटों पर बुधवार यानी 15 फरवरी को मतदान होगा। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और बदायूं जिले की सीटों पर मतदान होना है। सोमवार की शाम इन जिलों में प्रचार थम गया। वैसे तो दूसरे चरण में 67 सीटें, लेकिन सपा प्रत्याशी के निधन के चलते आलापुर विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया। सीट पर चुनाव 9 मार्च को होगा। दूसरे चरण में करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता हार जीत को काफी हद तक तय करते हैं। इसी चरण में रामपुर में चुनाव होना है जहां देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। दूसरे चरण के कई जिले ऐसे हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। दूसरे चरण के प्रचार खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में अब तीसरे और चौथे चरण के प्रचार ने जोर पकड़ लिया। सपा, कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी के स्टार प्रचारक अगले दौर के चुनाव वाले जिलों का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती कानपुर और लखनऊ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। मायावती की पहली जनसभा आज कानपुर में होगी, जबकि दूसरी जनसभा लखनऊ के दुबग्गा बाईपास के पास होगी। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज तीसरे चरण के चुनाव वाले जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। अखिलेश यादव आज फर्रुखाबाद, कन्नौज और हरदोई में चुनावी रैलियां कर सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। उत्तराखंड राज्य के उत्तर विधानसभा सीटों पर भी बुधवार यानी 15 फरवरी को मतदान होना है। राज्य में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी कुलदीप कनवासी की सड़क हादसे में मौत के बाद यहां चुनाव रद्द कर दिया गया है। दोनों पार्टी के स्टार प्रचारकों ने जनता से तमाम वादे किए। उत्तराखंड में अभी कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के सामने सरकार बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी सत्ता की कोशिश में लगातार जुटी है। उत्तराखंड में सोमवार को प्रचार का आखिरी दिन रहा। उत्तराखंड की 69 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होना है। कर्णप्रयाग सीट से बीएसपी प्रत्याशी कुलदीप सिंह की सड़क हादसे में मौत की वजह से वहां चुनाव टल गया। प्रदेश में 15 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए प्रशासन द्वारा उचित प्रशिक्षण के बाद सभी कर्मचारियों को उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है।
विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस काशीपुर के एडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर नारायण सरस्वती ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों का फ्लैग मार्च किया जाएगा। लोहाघाट और चंपावत विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए 32 पोलिंग पार्टियां और सेक्टर मजिस्ट्रेट गौरल चौड़ मैदान से अपने बूथों के लिए रवाना हुए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन लालकुआं में प्रत्याशियों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। लालकुआं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन दुमका के समर्थन में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने परिवार सहित रोड शो कर नवीन दुमका के लिए प्रचार किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी ने काशीपुर से बीजेपी उम्मीदवार हरभजन सिंह चीमा के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी और शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप बत्रा ने रैली निकाली और शक्ति प्रदर्शन किया। गदरपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र पाल सिंह ने शहर में बाइक रैली निकालकर अपनी सियासी ताकत का जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये भीड़ नहीं बल्कि उनके मतदाता हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नेताओं की जोर आजमाइश आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। देहरादून की सड़कों पर प्रचार के चलते भारी जाम लग गया। तो उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक प्रत्याशी अनूप पंत ने दावा किया कि हवाई दौरे से पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति का न तो अनुमान लगाया जा सकता है और न ही जनता के चुनावी मन को टटोला जा सकता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे राज्यसभा सांसद और यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कालाडूंगरी से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की है। बागेश्वर के कपकोट केदारेश्वर पहुंची स्मृति ईरानी ने उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सरकार सिर्फ हवाई घोषणाएं करती है। पौड़ी की 6 विधानसभाओं में से एक विधानसभा यमकेश्वर है। यहाँ के लोग आज भी विकास की राह तक रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही। उधर रुड़की में आबकारी विभाग ने 103 पेटी अवैध शराब की बरामद की। पुलिस ने एक मिनी टेम्पो के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों तस्कर यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच उस वक्त सियासी तड़का लग गया जब सहारनपुर के बेहट विधानसभा क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में सपा योजन सभा के जिला उपाध्यक्ष हिदायत अली के भाई हसन अली खुले मन से आग उगलने लगे और खुद को अगले 5 साल के लिए इलाके का थाना अध्यक्ष बताने लगे। इस मौके पर हसन अली ने फर्जी वोट डालने की सलाह दे डाली और ऐलान कर दिया कि ऐसा करते वक्त डरने की जरूरत भी नहीं है। मंच पर खुलेआम हसन अली कानून का माहौल आते दिखे। हैरत की बात यह थी कि जिस वक्त मंच पर बदजुबानी की जा रही थी उस वक्त वहां पर इमरान मसूद भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में गर्माते सियासत के बीच बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है। नेता अपने विपक्षी दलों को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहे, लेकिन इसी बयानबाजी के दौर में नेता विपक्षी दलों को नीचा दिखाने में कुछ ऐसा तक कह जा रहे हैं जो कि उन पर उनकी पार्टी पर सवाल खड़े कर देता है। प्रदेश के आबकारी मंत्री रामकरण आर्यन ने बस्ती में जनसंपर्क के दौरान बीजेपी और पीएम पर निशाना साधते साधते कांग्रेस को भी लपेट लिया। उन्होंने इशारों में बीजेपी को शैतान तो कांग्रेस को राक्षस तक कह दिया। मंत्री जी ने अपने इस बयान पर सफाई देते हुए यह भी कहा कि बड़े राक्षस को हराने के लिए छोटे छोटे शैतानों की मदद लेनी पड़ती है। और शादी के दौरान रामकरण आर्य भूल गए कि कांग्रेस और सपा इस बार साथ में चुनावी मैदान में। के लिए हम छोटे छोटे शैतान को इकट्ठा किए कि ये अगर महान राक्षस आ जाएगा तो इस मुल्क में और प्रदेश में खून खराबा कर देगा। हिंदू मुसलमान की लाशें तैरेंगी, सड़कें लहूलुहान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं जरा सा भी मैं मौका देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी मौका मिल सके कि उत्तर प्रदेश को तबाह कर सके। इसीलिए हमने कांग्रेस पार्टी से समझौता किया और आप ये समझ लीजिए हमने 105 सीट दिया। समझौते में भी हमने दरिया दिल दिखाई है। ऐसा नहीं है कि समझौते में उन्हें कम सीट दिया। जितना उन्होंने मांगा उतना मैंने दिया, सिर्फ इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी क्रूर, फरेबाजी
और भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक ताकतें उत्तर प्रदेश में ना पावे, इसीलिए मेरा समझौता। वहीं संत कबीरनगर में दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 28 पर हुआ, जहां चुरे बाजार में खड़े ट्रक ने एम्बुलेंस के पीछे से टकरा जाने से एक ही परिवार के 6 लोग सहित कंपाउंडर और चालक की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि देवरिया से 65 साल के शख्स के ब्रेन हैमरेज होने पर इलाज के लिए उनका परिवार संत कबीरनगर आया था। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। रात में करीब 11:30 बजे आसपास की घटना है ये। उसी समय हमको सूचना हो गई आपके सेट के माध्यम से। एक रामचंद्र हैं, उम्र उनकी 65 के आसपास बताया गया। इनको इलाज के लिए ले जा रहे थे, ब्रेन हैमरेज हुआ था, गोरखनाथ से लखनऊ के लिए ले जा रहे थे। तो सभी लोग ये जिनको ब्रेन हैमरेज हुई थी ये और उनके साथ 5 परिवारजन घर के, 2 उनके सगे भाई थे, एक उनकी बेटी थी, एक दामाद। ये जो बीमार व्यक्ति वो ये 5 उनके घर के, 6 लोग घर के हो गए। एक कंपाउंडर थे और एक ड्राइवर, 8 लोग सवार थे। सभी लोग ऑन द स्पॉट मर गए। गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में एक सीए की छठी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची सोमवार को संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई न करने से नाराज परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ रात को थाने इंद्रपुरम में हंगामा किया। शक्तिगढ़ 3 निवासी सुभाष यादव नोएडा की निजी कंपनी में सीए हैं। उनकी 12 वर्षीय बेटी नोएडा के स्कूल में पढ़ती है। वो गायब होने के बाद लगातार उसकी ढूंढ मची हुई है। मेरठ पुलिस ने फरार हुए 50,000 के इनामी बदमाश इकराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्टल भी बरामद किए हैं। इकराम एक हत्या के आरोप में पिछले 12 सालों से जेल में बंद था, लेकिन उसकी पैरोकारी के चक्कर में कई लोगों ने बातों में फंसाकर उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए। इससे उन्हें बदला लेने के लिए 3 नवंबर 2016 को कचहरी में पेशी पर आते वक्त अपने कुछ साथियों की मदद से पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। इकराम अपने साथी सुहैब के साथ मेरठ पहुंचा, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इकराम पर 50,000 का इनाम था। इससे पहले 2010 में भी इकराम एक बार फरार हो चुका था, लेकिन तब पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। जो हमारे एसपी हैं उनके नेतृत्व में इंस्पेक्टर पंकज पंत ने और सर्विलांस टीम के इंचार्ज करमवीर, इन लोगों के जॉइंट एफर्ट से एक 50,000 रुपये का इनामी इकराम पकड़ा गया है, जो सरदना का रहने वाला है। मिर्जापुर में अदलहाट इलाके के फतेहपुर इलाके में एक ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में लोग वहां पर पहुंचे और ट्रक पर लगी आग पर काबू पाया गया। और मथुरा में एक चिप्स के गोदाम में आग लग गई। इस आग में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि चिप्स की कीमत कई लाखों में थी। जैसे जैसे बीएमसी चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी शिवसेना पर और भी आक्रामक नजर आ रही है। बीएमसी चुनाव में तकरीबन 25 सालों से शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन रहा है। इस बार के चुनाव में अकेले के दम पर दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी हैं। दैनंदिन जीवन अगर अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी बढ़ती है, सुधरती है, तो ये मुंबई हमारी है मानने वाले शिवसेना के महापौर को इसमें क्या आपत्ति है? मुंबई को कचरे से, वेस्ट वाटर से, स्टॉर्म वाटर से मुक्त करने के लिए काम करना इन्हें पसंद क्यों नहीं है, यह हमारा सवाल है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में अवैध शराब पीने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी गंभीर लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल किसी सियासी पार्टी कार्यकर्ता के घर पर पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां पर लोगों ने जमकर शराब पी। उसके बाद लोगों की तबीयत खराब हो गई। करके एक गांव है जो MIDC पुलिस स्टेशन के हद्दी में है, और वहाँ पे रात में एक राजकीय पक्ष के कार्यकर्ता ने वहाँ पे जो खाने की पार्टी रखी थी, खाना खाने के बाद वहाँ पे जो है अल्कोहल भी कंज्यूम किया था, और उसके बाद सुबह से उनकी, कल रात की घटना के बाद सुबह से उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें डायरिया हुआ और उल्टियाँ आई, और उसके बाद कंडीशन डिटोरिएट होने के बाद इन लोगों ने सिविल हॉस्पिटल और बाकी 2-3 जगहों पे किया। अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, करीब 6 से 7 लोग
उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। वहीं कुछ जवान घायल भी हुए हैं। घायल सैन्यकर्मियों को उपचार के लिए श्रीनगर स्थित सेना के 92 बेस अस्पताल लाया गया है। सेना को इस इलाके में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पूरी कार्रवाई की गई। ये इस तरह की मुठभेड़ कोई पहली नहीं है। इस साल भी कई एक इस तरह की, जिसमें कई एक आतंकवादी मारे गए। उसके अलावा भारत के भी कई एक जवान की शहादतें हुई हैं। पाकिस्तान के लाहौर में सोमवार शाम हुए बम ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में लाहौर ट्रैफिक पुलिस के डीआईजी और पंजाब पुलिस के एसएसपी भी शामिल हैं। आज प्यार के इजहार का दिन वैलेंटाइन डे है। बाजारों में इस मौके पर खासी रौनक देखने को मिल रही है। तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म सचिन और बिलियन ड्रीम के इंतजार बैठे उनके प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। फिल्म 26 मई को रिलीज होगी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में टीम इंडिया 208 रन से जीत गई। इस जीत के साथ ही विराट ने सुनील गावस्कर और मोहम्मद अजहरुद्दीन का कप्तानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और एपीएन सुपरफास्ट में फिलहाल से इतना ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर खबरें एपीएन पर लगातार जारी रहेंगी।